कभी कभी समय विपरीत हो सकता है, पर उस विपरीत समय में भी घबराना नहीं है। कभी कभी विपरीत समय भी हमारा अच्छा समय लाकर रख देता है। कभी गलत समय भी हमें अच्छी जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। कैसे? हनुमान जी महाराज का एक चरित्र स्मरण करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने एक लीला रची और उस लीला में उन्होंने सूर्य को निगलने का भी प्रयास किया और निगल गए। बहुत सारा श्री हनुमान जी महाराज ने लीलाओं को रचा और एक बार ऐसा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब मूर्छा खाकर भूमि पर आए सूर्य के निगलने पर, सारे देवता एकत्रित हो गए और देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज मूर्छा खाकर गिरे और देवताओं ने उन्हें वर देना प्रारंभ करा। कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमारी अच्छे समय को लाकर खड़ा कर देती है। अच्छे समय आप लोग भी भगवान को धन्यवाद दिया करो कि ना जाने कौन सा हमारा विपरीत समय चल रहा था, कौन सी परेशानियां चल रही थी, कौन सा बुरा समय चल रहा था, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना महामारी का, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना की बीमारी का। लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे, जगह जगह हाहाकार मचा हुआ था। सारे देश, दूसरे भी विदेश, सब कोरोना के कारण स्तब्ध थे। उस विपरीत परिस्थिति में भगवान ने आपको शिव महापुराण की राह बताई और शिव पुराण के माध्यम से आपका चित्त भगवान ने लिया। कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी हमको अच्छी जगह पर लाकर छोड़ देती है। हनुमान जी महाराज अगर मूर्छा खाकर गिरे हैं तो उनको वर प्राप्त हुए और उसमें सबसे प्रबल वर था हनुमान जी के पास, और श्री हनुमान जी महाराज के पास में वो सबसे जरूरी था, वो हाथ में होना बहुत जरूरी। और वो थी श्री हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी, जो सोटा था, वो मूल था। किसने दिया था? सारे देवता वर दे रहे थे, सब देवता। भगवान शंकर भी आकर खड़े हुए थे। भगवान शिव का ही तो अंश श्री हनुमान जी महाराज। शंकर सुमन कैसे? हनुमान जी महाराज शिव का ही तो एक अंश है, पर सब हनुमान जी को दे रहे थे और शंकर भगवान आकर खड़े हो गए कुबेर जी के पास, और कुबेर महाराज के पास में आकर श्री हनुमान जी महाराज को सब वर दे रहे थे। कुबेर जी महाराज भी वर देने के लिए तैयार थे कि मैं तुमको कुबेर का भंडार देता हूँ, शंकर जी का दिया हुआ ही मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पर भगवान शंकर पास में खड़े होकर तुरंत कुबेर जी महाराज से बोले, आप हनुमान जी को वर मत दीजिए, आप हनुमान जी महाराज को अपनी गदा दीजिए, अपना सोटा दीजिए। कुबेर जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु सब आपका है, सब आपका। मेरा इसने सौंप उठाई, मिश्री उठाई, मलता हुआ खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर निकल गया। अच्छा, देना वेना तो था नहीं इसको। क्यों रे आशीष, सही है? अब इसको देना वेना तो है नहीं। अब वो तो सौंप और मिश्री खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर। दो तरह के दोस्त हैं, एक खाते खाते टेबल पर से उठा जाकर पैसे कटवा दिए, और दूसरा वो
अरे रुक तो सही, अरे इतना देने वाला होता तो पहले ही चले जाता। और वहाँ जाकर काउंटर में नाटक कर रहा है, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। बहुत मुश्किल है ये कहना, मैं बैठा तो हूँ, क्यों चिंता करते हो। कई बार भंडारे होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें पीछे से कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है तो कह देता चिंता मत करो, तुम तो बहुत अच्छे से करो, बाद में मैं निपट लूंगा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, सब व्यवस्था। क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान का कोई भी कार्यक्रम छोटा मोटा होता ही नहीं है, और तुझसे क्या मांगेंगे, भगवान ही इतनी पूर्ति कर देता है कि दूसरे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दो मित्र हैं, एक जेब में हाथ डालता है पर देता नहीं है, और दूसरा वो है जो तुरंत निकाल कर दे देता है। तो मेरे शंकर भगवान वो मित्र हैं जो 1 सेकंड की देरी नहीं लगाते। तुम शंकर जी के मंदिर पर जाने से पहले अपने घर का दरवाजा छोड़कर लोटा लेकर, जब तुम अपने घर में पानी का लोटा उठाते हो, भरते हो, बाहर निकलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर शंकर भगवान तुम्हारे घर में आ जाते हैं तुम्हारा भंडार भरने के लिए। शिव जी जेब में हाथ नहीं डालते, शंकर भगवान तो उठाया और दे दिया। और धन धन भोलानाथ, गजब की तेरी कृपा है मेरे शंभू। तू खजाने लुटाता है तो ऐसे लुटाता है कि जेब में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक माता, पिता, सच्चा गुरु और मेरा शिव अपनी जेब में हाथ नहीं डालता। माँ जहां बैठी होगी और बेटे ने कहा मम्मी देना जरा 5 रुपए, और मम्मी ने गद्दा थोड़ा सा ऊंचा करा, ये माँ पर्स मर्स नहीं खोलती, तुरंत उसने कहा मम्मी मेरे को 5 रुपए दे देना। इतने देर में तो मम्मी ने चल जा। बच्चे ने मन में सोचा कहाँ कहाँ रखती है मेरी मम्मी पैसा, इधर उधर। माँ जेब में हाथ नहीं डालती, तुरंत निकाल कर देती, पापा पापा मुझे ये चाहिए। तुरंत उन्होंने निकाला अपने पास। गुरु, कोई सद्गुरु है, कोई सच्चा भगवान का भक्त और गुरु है, वो अपनी जेब में से निकाल कर कुछ नहीं देगा। जैसे ही शिष्य ने आया और उसका चेहरा पढ़ लिया, उसको कहने भी नहीं देता, केवल एक निगाह से देख लेता है और झोली भर देता है। अपने हाथ से निकाल कर गुरु कभी तुम्हें नहीं देगा, अपने पास का निकाल कर गुरु कभी नहीं देगा, क्योंकि गुरु आपको भिखारी जैसा नहीं देखना चाहता, गुरु आपको राजसी ठाट में देखना चाहता है। वो निकाल कर नहीं देगा, वो अपनी कृपा की दृष्टि करेगा, वो अपनी दया की दृष्टि करेगा, वो शिव दृष्टि करेगा। और जब अपने शिष्य को गुरु देख लेगा, उतनी देर में बस विचार कर लेगा, जी यहाँ से जाएगा इसको मिल जाएगा, मैं दूंगा तो इसको लगेगा कि मैं क्या भिखारी हूँ, मैं मांगने वाला हूँ। और आज अगर मैंने भिखारी बना दिया तो सेठ कब बनेगा, इसलिए इसको सेठ बनाना है, तो ये जाएगा और इसको अपने आप इसकी मेहनत से मिल जाएगा। वो गुरु। शिव भी, मेरे शंकर भगवान अपनी जेब नहीं रखते। मेरे शंकर भगवान अपने पास में दौलत धन बहुत सारी जेब नहीं रखते। कोई आया, उसने तो तुरंत शीश नवाया, शिव जी की चढ़ी हुई भस्म उसके मस्तक पर लग गई, और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। अब जो भभूत चढ़ी हुई है वो कुबेर का भंडार भरने वाला, कुबेर का खजाना। हाथ ना लगाना। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव जी मेरे ओघड़दानी कुबेर जी के पास जाकर खड़े हो गए और कुबेर जी से कहा, देव वरदान मत दो, वरदान मत दीजिए। तो क्या देना है? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे पास में जो कुमोद की गदा रखी हुई है,
जो तुम्हारे पास में कौमोद की रखी हुई है, जो गदा रखी हुई है, वो गदा तुम हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जम के बोलो, कौमोद की। सब लोग बोलो साथ में, कौमोद की। आखिरी में का शब्द पर ई की मात्रा, कौमोद की। ये श्री हनुमान जी की गदा का नाम है, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, भगवान नारायण का ही एक स्वरूप, कौमोद की। और कुबेर जी देव कौमोद की। कुबेर जी कहने लगे, प्रभु ये जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है ना प्रभु, जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है, वो सारा वर एक तरफ है, और शंकर भगवान आपकी दी हुई मुझको ये गदा एक तरफ है। अगर मैं ये गदा हनुमान जी को दे दूंगा तो हनुमान जी तो अति बलशाली हो जाएंगे, अति बलशाली। बस अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब कुछ आपका है, आपको देना चाहिए। तब श्री कुबेर जी महाराज ने भगवान शंकर के कहने पर शिव जी की दी हुई कौमोद की गदा श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही गदा लिया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हें डरने का बात नहीं, अब शंकर का अंश तो तुम हो ही, साथ में इस गदा के रूप में 33 कोटि देवताओं के पास जो बल है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल इस गदा के अंदर तुम्हारे पास में आ गया।